Hello friends, welcome to my YouTube channel राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न छठा। तो हमारे पास प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। हमारे पास प्रश्न में एपी का प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। और यहाँ एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। और दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं। और सार्वंतर प्रश्न में दिया है 9। हमें समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है यह ज्ञात करना है और समांतर श्रेणी के कुल पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन डाटा लिखेंगे। तो हमारे पास दिया है प्रथम पद a बराबर 17। प्रश्न में प्रथम पद दिया है 17, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रथम पद a बराबर 17। अंतिम पद an बराबर 350 और यहाँ पर प्रश्न में अंतिम पद 350 दिया है। यहाँ पर जो an होता है ये अंतिम पद को दर्शाता है। और यदि हम इस n के प्लेस पर पर्टिकुलर कोई सा भी नंबर रख दे, यदि 3 रखे तो यह तीसरे पद को दर्शाएगा, 5 रखे तो यह पांचवें पद को दर्शाएगा। और यहाँ ये अंतिम पद को भी दर्शाता है। तो अंतिम पद an बराबर हमारा 350 है। और प्रश्न में हमारे पास सार्वंतर दिया है 9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सार्वंतर d बराबर 9। अब हमें समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है, तो हमारे पास इसे ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र होता है। तो हमारे पास फार्मूला है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 गुणित में d। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। an हमारा अंतिम पद है और अंतिम पद हमारा 350 है। तो हम an के प्लेस पर 350 पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 350 बराबर का बराबर a हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद 17 है। तो हम a के प्लेस पे 17 पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 17 पुट कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया। ब्रैकेट में n माइनस 1 है और n का हमें मान ज्ञात करना है, इसलिए हमने n माइनस 1 का n माइनस 1 कर दिया। और गुणित में d है और d हमारा सार्वंतर का मान हमारे पास 9 है, तो हमने यहाँ गुणित में 9 कर दिया। अब यहाँ पर हम 17 का पक्षांतर करेंगे। 17 प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 350 माइनस 17। हमने यहाँ पर 17 का पक्षांतर किया, प्लस में था तो माइनस में आ गया, बराबर का बराबर कर दिया। और ब्रैकेट में n माइनस 1 का n माइनस 1 और गुणित में 9 का 9 कर दिया। अब यहाँ पर हम 350 में से माइनस कर देंगे 17, तो हमारे पास आ जाएगा 333 बराबर का बराबर। और ब्रैकेट में n माइनस 1 का n माइनस 1 गुणित में 9 का 9 कर दिया है। अब यहाँ पर हम 9 का पक्षांतर करेंगे। 9 गुणित में है, बराबर के इधर आएगा तो भागित में आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 333/9 बराबर n माइनस 1 का n माइनस 1 कर दिया। अब हम 9 से 333 में भाग दे देंगे। तो 9 से 333 कैंसिल हो जाएगा 37 बार। तो हमारे पास आ जाएगा 37 बराबर n माइनस 1, यहाँ n माइनस 1 का n माइनस 1 कर दिया। और 333 में हम 9 से भाग देंगे तो 37 आएगा। अब यहाँ पर हम माइनस 1 का पक्षांतर करेंगे, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो हमारे पास n बराबर 37 प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 37 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास पद n बराबर 38 आ गया। और यह हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, वह हमारा 38 है, हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है एपी के प्रथम n पदों के योग के लिए। तो हमारे पास फार्मूला है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। हमारे पास जब प्रथम पद और अंतिम पद हो और कुल योग ज्ञात करना हो तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। यदि हमारे पास अंतिम पद नहीं हो तो हमारे पास एक दूसरा फार्मूला होता है, उसमें हमें d ज्ञात होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास प्रथम पद भी है और अंतिम पद है, तो हम इस फार्मूले से
कुल योग ज्ञात करेंगे n पदों का, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास पद की संख्या 38 आई, तो हम n के प्लेस पे 38 पुट कर देंगे। और यहाँ 38 बताता है कि हमें 38 पदों का योग ज्ञात करना है, क्योंकि समांतर श्रेणी में 38 पद है। बराबर का बराबर कर दिया, यहाँ पे भी n प्लस पर हम 38 पुट कर देंगे, बटे में 2 का 2 कर दिया। ब्रैकेट में a हमारा प्रथम पद है और प्रथम पद का मान 17 है, प्लस का प्लस कर दिया, और अंतिम पद हमारा 350 है, तो an के प्लेस पर हम 350 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर 2 से हम 38 को कैंसिल कर देंगे, तो 2 से 38 कैंसिल हो जाएगा 19 बार, तो s 38 बराबर आ जाएगा 19। ब्रैकेट में 17 प्लस 350 का 17 प्लस 350 कर दिया। अब यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, तो 17 प्लस 350 को हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा s 38 बराबर 19, और गुणित में हमने यह 17 प्लस 350 किया तो 367 आ गया। अब यहाँ 19 गुणित 367 करेंगे, तो हमारे पास s 38 आ जाएगा बराबर 6973, और यह हमारा आंसर है कि हमारे पास समांतर श्रेणी में 38 पदों का कुल योग 6973 है। तो यहाँ हम एक लाइन लिख देंगे कि अतः समांतर श्रेणी AP में पदों की संख्या 38 है। यह हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है, और योग 6973 है। यह हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है। आई होप कि यह वीडियो को पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।